मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि श्री राम सेना संगठन की तरफ से हर शनिवार को यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। टाइम पे 7 बजे एकदम सब लोग एक साथ आ जाते हैं। जब हम लोग को देखते हैं तो सब लोग अपने खुद से आ जाते हैं कि अब यहाँ खाना मिलने वाला है। ये काम अकेले हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग संगठन श्री राम सेना संगठन के माध्यम से कर रहे हैं और इसमें आपके जैसे बहन लोगों का मुख्य योगदान है, जो जाड़ा गर्मी बरसात सब दिन रोटी बना कर देते हैं। हम लोग को सहयोग बस इसी चीज़ में चाहिए। अगर आप में सही में क्षमता है गरीबों की मदद करने के लिए तो एक मंथ में 4 शनिवार होते हैं, आप चारों शनिवार पहले उपस्थित होकर के यहाँ दिखाइए, अपने हाथों से खिलाइए और लोगों के अंदर जो प्रेम भावना है, जो गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसको पहले फील कीजिए। नमस्कार, मैं उंशी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जैसा आप देख सकते हैं मैं पटना के गांधी मैदान में अभी मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको बड़े सारे लोग खाते हुए नजर आ रहे होंगे। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि श्री राम सेना संगठन की तरफ से हर शनिवार को यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास हो सकता है पैसे ना हो सकता है असहाय हो सकता है जिनके पास खाना मुहैया नहीं हो पाया हो, वो लोग यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं। लगातार कई सालों से यहाँ पर जो लोग हैं वो शनिवार को आते हैं और यहाँ पे मुफ्त में, उनको देना नहीं पड़ता है पैसा इस खाने के लिए, यहाँ पर उनको खाना दिया जाता है, रोटी सब्जी और अभी अभी मैंने देखा कि मिठाइयाँ भी दी जा रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। इनके जो सेना है आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसी संगठन के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करते हैं और इन लोगों के लिए जो है वो खाना बनवाते हैं और फिर यहाँ पर लेके आते हैं। बिल्कुल शुद्ध रूप से खाना यहाँ पर लोगों को खिलाते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी लोग खाना खिलाने वाले हैं उनके पैर में चप्पल नहीं होते हैं, मतलब वो नंगे पैर खाना खिलाते हैं और इसलिए मैंने भी अपना चप्पल खोल दिया है और मैं भी जो हूँ यहाँ पर मौजूद हूँ और दिखाना चाहती हूँ आपको कि देखिए मानवता अभी भी जिंदा है, क्योंकि इस देश में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो शायद भूखे पेट रात को सो जाते होंगे और उनकी जिम्मेदारी इन लड़कों ने अपने कंधों पे उठाई है। मतलब संस्कार भी दिया जा रहा है, साथ में भोजन भी दिया जा रहा है और एक अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है कि भाई अगर आपके आसपास कोई अगर भूखा दिखाई देता है तो आप 2 रोटी खिला देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे और बहुत सारी उसके बदले आपको दुआएं मिलेंगी। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जो कि काफ़ी सालों से जो है वो खिला रहे हैं। छोटी सी बच्ची को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी जो है वो खाना खा के जा रही है। ये जो पुण्य कमा रहे हैं आप लोग, कितने साल से कमा रहे हैं, थोड़ा बताइए लोगों को। लगातार मतलब कोरोना से पहले से ही। कोरोना से पहले से आप लोग खाना खिला रहे हैं। कहा जाता है कि अन्न दान जो होता है वो बहुत मतलब महादान माना जाता है, तो जब लोग यहाँ से जाते हैं तो कुछ ना कुछ दुआ दे के जाते होंगे, क्या बोल के जाते हैं? देखिए, बोल के तो नहीं जाते, लेकिन अगर किसी का मतलब मतलब गरीब का अगर हम मदद करेंगे, ठीक है, अगर किसी मतलब कि समझिए किसी का भूख लगा है तो उन लोग को अगर हम लोग अन्न दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मन से ही मतलब कि दुआ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी दुआएं के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग बस एक गरीब की मदद कर रहे हैं, सिंपल। सर थोड़ा सा बताइए इस जो संगठन के बारे में, जो इतने दिनों से काम कर रही है, सालों से काम कर रही है, लोगों को खिला रही है खाना। ये संगठन जो है वो एक्चुअली नेशनलिस्ट पैनल में काम करती है और जब कोरोना के टाइम में हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था फूड का, तो लोग ये तो सोचे कि अभी कोरोना का टाइम है, मतलब काफ़ी बुरा टाइम है हर देश में हर जगह के लिए, तो उस टाइम तो खाना सब लोग बांटते थे, अपना टाइम पास जैसा उनको लगता था वो किए। लेकिन उसके बाद भी इतने सारे भूखे लोग हैं जिनको असल में नीड है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू किए और ये 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल का ये 4था साल कंप्लीट हो जाएगा हमारा मार्च अप्रैल में। आज की युवाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रील्स और फ़ोन में बिजी रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो सेंसिटिव कम मतलब अब होते जा रहे हैं। उसमें आपने ये इतना बड़ा सेना खड़ा कर दिया जो शायद सारे के सारे मुझे ज़्यादातर युवा नज़र आ रहे हैं, उनमें आपने कैसे ये जिंदा रखा कि भाई लोगों के लिए मदद करनी है या फिर खड़ा रहना है? जैसे आजकल के टाइम में जो यूथ हैं वो जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि रियलिटी हमारे देश की क्या है। हमारे भारत देश में 19 करोड़ लोग अभी भी बिना खाए हुए सोते हैं रात में, तो ये सब डेटा निकाल करके और सारे लोग जो संगठन में रूप में हम लोग एक साथ संगठित होकर के जब कार्य करना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे लोग सब इन्फ्लुएंस हुए और सब लोगों को अच्छा लगा और यहाँ जो लोग जाते हैं इधर से गुजरते हैं उनको भी बहुत पसंद आता है। तो उन लोगों का बचपन से सुना हुआ है कि रात का जो है ना भोजन करके ही सोना चाहिए, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ये बहुत मतलब एक तरीके की प्रताड़ना है अगर आपको खाना ना मिले रात की। क्या बोलना चाहिएगा सर? यहाँ पर आप युवाओं के बीच में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आप जो है एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि लोगों में मानवता का एक संदेश देना चाहिए। मानवता का संदेश तो देना ही चाहिए, सभी लोगों को देना चाहिए।
लेकिन हम लोगों को दर्द तब होता है जब हम लोग मानवता को निभाते हैं और कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं जो हमारे धर्म को ही डेंगू मलेरिया कह देते हैं। मैं उस पर आऊँगी, पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे, उस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन जो दुआएं मिलती हैं आपको, इतने सारे लोग, मैं तो मतलब पहली बार मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, लेकिन जिस संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, आप वाकई में बहुत बड़ा काम करें। जो दुआएं दे के जाते हैं उसके बाद कैसा महसूस होता है? जब रात में आप सोने जाते होंगे, संतुष्टि महसूस होती होगी कि मैंने इतना अच्छा काम कर लिया। ये काम अकेले हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग संगठन श्री राम सेना संगठन के माध्यम से कर रहे हैं और इसमें आपके जैसे बहन लोगों का मुख्य योगदान है, जो जाड़ा गर्मी बरसात सब दिन रोटी बना कर देते हैं। आज के डेट में देखिएगा कि गर्मी के दिन में अक्सर लोग कहते हैं होटल से मंगा लीजिए, आज खाना नहीं बनेगा। और उस परिस्थिति में आपके जैसे बहन लोग कोई 50 रोटी, कोई 60 रोटी, कोई 30 रोटी बना कर देते हैं, तो इसका सबसे प्रमुख श्रेय हम उन बहनों को देना चाहते हैं। कितनी लगभग रोटियां बनकर आती होंगी जी? कितनी लगभग रोटियां बन के आती होंगी यहाँ? यहाँ लगभग 1400 से 1500 रोटी बन के आता है। हर शनिवार को रात में 1400 से 1500 रोटियां बन के आती हैं। हाँ, जी। और सबको खिलाया जाता है बड़े प्रेम से। खाली पाँव आप लोग खिला रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। चलिए, बहुत बड़ा संदेश है। कुछ ऐसा अपील करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, कोई सहयोग, किसी तरीके का सहयोग आप? नहीं, हम लोग को तो सहयोग नहीं चाहिए, हम लोग को सहयोग बस इसी चीज़ में चाहिए। अगर आप में सही में क्षमता है गरीबों की मदद करने के लिए, तो एक मंथ में 4 शनिवार होते हैं, आप चारों शनिवार पहले उपस्थित होकर के यहाँ दिखाइए, अपने हाथों से खिलाइए और लोगों के अंदर जो प्रेम भावना है, जो गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसको पहले फील कीजिए। उसके बाद हम लोग सब लोग हैं, सब लोग मिलकर के यहाँ कार्य करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होगी तो वो करेंगे। चलिए, सहयोग राशि नहीं मांगा गया, यहाँ कहा गया कि उपस्थिति दर्ज कराइए। पहले 4 शनिवार रह के देखिए, लोगों से मिल के देखिए, प्रेम से खिला के देखिए कैसा महसूस होता है। उसके बाद आगे की जो बात होगी, उसके बाद आगे का जो सहयोग आपसे लिया जाएगा कि आप यहाँ पे खड़े होकर वॉलंटियर के रूप में जो है वो लोगों को खिलाइए। और कैसा लगा आपको इनका प्रयास, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं? 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल से ये लोग लोगों को खिला रहे हैं और काफ़ी मतलब एक तो परमानेंट लोग बन गए होंगे ना। शनिवार को पता होगा कि शनिवार को रात को यहाँ लोग आप टाइम पे 7 बजे एकदम सब लोग एक साथ आ जाते हैं। जब हम लोग को देखते हैं तो सब लोग अपने खुद से आ जाते हैं कि अब यहाँ खाना मिलने वाला है। इस भरोसे के बारे में मैं निशब्द हो जाऊंगी, या फिर जो लोग जानेंगे वो निशब्द हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी बारिश हो, धूप हो, कभी मिस नहीं होता है। कोई पर्व हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मिस हुआ है, हमेशा यहाँ बटा है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस नेक कार्य के बारे में? इतने सारे युवाओं और इतने सारे लोगों का जो सहयोग है, कहीं ना कहीं भूखे लोगों को जो है वो खाने में मदद कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो खा नहीं सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, या फिर शनिवार को शाम को अगर आप गांधी मैदान की तरफ आते हैं, थोड़ा देर रुक के देख के जाइए कि क्या हो रहा है, काम किस तरीके का नेक कार्य हो रहा है, फिर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।